इस ज़िंदगी के अंदर यह भी एक कड़वा सच है कि जब परिस्थितियां बदलती है तो लोग भी बदलते देर नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 की जो आरोह है भाग 2 हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है। उसका 7वां जो अध्याय हमारा चल रहा है उसका दूसरा भाग। पहले भाग में बादल राग के जो अपने रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहब, उनके परिचय को देखा था हमने अच्छे से। और आज हम देख रहे हैं बादल राग कविता की व्याख्या। तो आप सभी साथियों से अनुरोध, वीडियो को लाइक कर दें आप और शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं आप शुद्ध रूप से, तो रीट का भी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सा सिलेबस पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से करवाया जा चुका है पहले ही। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर 4900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। क्या नाम है? कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। ठीक है, चलिए साहब। और क्लासेज एक दो रोज़ से थोड़ी सी नियमित नहीं हो पा रही, और शाम वाली कक्षा 8 वाली थोड़ी सी बाधित चल रही है, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो वो होते ही अपनी क्लासेज बिल्कुल नियमित रूप से एक दो रोज में बिल्कुल सेट हो जाएगी वापस। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं बादल राग को। हम कुछ कुछ अंश वाचन करते जाते हैं और उस थोड़े थोड़े अंश का हम व्याख्या है जो करते चलते हैं। कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। यहाँ तक देखते हैं। देखिए साहब, शब्दार्थ देखें तो तिरती, तिरती यानी तैरती, क्या हो जाएगा? तैरती। समीर सागर, ये जो रचना है यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल बनेंगे और परीक्षा में यहाँ से यकीनन सवाल पूछा जाएगा। तो समीर सागर यानी वायु रूपी समुद्र। देखिए पहला सा वायु रूपी समुद्र, कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। समीर साहब, वायु रूपी समुद्र अस्थिर। अस्थिर यानी क्षणिक या चंचल भी कर सकते हैं, क्षणिक, अस्थिर। दग्ध यानी जला हुआ, दग्ध का क्या हो जाएगा? जला हुआ। ठीक है। निर्दय बेदर्द, निर्दय का क्या हो जाएगा? जिसमें दया नहीं, बेदर्द। विप्लव यानी विनाश। शब्दार्थ अगर लिखे नहीं तो सुनते चलिए आप। प्लावित, प्लावित का अर्थ हो जाएगा साहब बाढ़ से ग्रस्त। क्या हो जाएगा? बाढ़ से ग्रस्त। ठीक है, प्लावित, बाढ़ से ग्रस्त। रणतरी, युद्ध की नौका। ध्यान में रखना, रणतरी का क्या हो जाएगा? युद्ध की नौका, युद्ध की नौका। ठीक है। और माया यानी खेल, आकांक्षा कामना, भेरी, भेरी यानी नगाड़ा, सजग जागरूक, सुप्त यानी सोया हुआ, अंकुर यानी बीज से निकला नन्हा पौधा, और हृदय होता है ताकना, उपेक्षा से एकटक देखना। ये हो गई अपनी सारे शब्दार्थ। अब आगे देखिए साहब, क्या साहब अपने व्याख्या के अंदर कवि महोदय क्या कहते हैं। तो ये तो पता है आपको, त्रिपाठी साहब की है। और ये बादल राग जो है कितने खंडों में मैंने पहले बताया था आपको, बताइएगा। और इस रचना के अंदर क्या है, बादल को विप्लव है या फिर क्रांति का प्रतीक मानकर है जो उसका आह्वान किया गया। तो बादल को क्या माना है? क्रांति का प्रतीक माना है एक तरीके से। ठीक है, ये ध्यान में रखना। व्याख्या देखिए, तो कवि यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए क्या क्या कहता है वो सारी चीजें देखेंगे। एक क्रांति रूपी बादल के रूप में क्या क्या कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल। तो ये भी सवाल पूछा गया, क्या माना गया है इसको, बादल को? क्रांति दूत। किस रूप में मान रहा है कवि इसको? बादल को क्रांति दूत के रूप में। ठीक है, अब देखिए आगे। तो आकाश में बादल जो मंडराते हैं,
अब आगे क्या क्या परिस्थितियां बनती है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। बादल को क्रांति दूत के रूप में माना गया और कि तुम आकाश में इस तरीके से मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर, पवन रूपी सागर पर या वायु रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर। आकाश में जो बादल मंडरा रहे हैं उनको क्रांति दूत रूप में स्वीकार करते हुए, बताते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे कोई पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। और यह उसी प्रकार, किस प्रकार, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ये उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर, कोई चंचल क्षणिक सुख पर क्या दुख की छाया है जो मंडराती रहती है। यानी कि सुख जो है वो हवा के समान चंचल है और अस्थायी है। ठीक है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग के दग्ध हृदय पर, आगे कहते बादल संसार के जले हुए हृदय पर, बादल क्या संसार के जले हुए हृदय पर, दिल पर एक तरीके से निर्दयी, जिसके अंदर दया भावना नहीं है, वो प्रलय रूपी माया के रूप में क्या हमेशा स्थित रहता है। जग के दग्ध हृदय पर, जग यानी संसार के, बादल जो है संसार के जले हुए हृदय के ऊपर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इस तरीके से होता है कि निर्दय जो प्रलय रूपी माया है, प्रलय लाने वाला निर्दय, उस माया के रूप में हमेशा क्या स्थित रहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, और ये बादलों की जो युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी रहती है। यह तेरी रणतरी, यह तेरी यानी बादलों की क्या युद्ध रूपी नौका, इसमें रणतरी भरी आकांक्षाओं से, तो इसके अंदर आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि क्या कहता है, कवि आगे कहता है कि घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। आगे कहता है कवि कहता है हे बादल, तेरी भारी भरकम जो गर्जना है उससे धरती के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर है वो भी सजग हो जाते हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के, जो हे बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जब गर्जना होती है, तुम जब गर्जना करते हो ना, तो धरती के भीतर तुम्हारे गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जो धरती के अंदर सुप्त अंकुर है, सोए हुए अंकुर है ना, वो भी क्या उनके हृदय में भी एक तरीके से सजग हो जाते, वो भी है जो जाग उठते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कमजोर और जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है ना, वो भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। क्रांति दूत का जब आह्वान होता है क्रांति के लिए, तो जो कमजोर निष्क्रिय व्यक्ति होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थात समझ के कि यानी जो सुप्त अंकुर हैं पृथ्वी के अंदर, वो भी भारी भरकम गर्जना से क्या सजग हो जाते हैं, यानी कि कमजोर निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए क्या तैयार हो जाते हैं। तो नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। तो यहाँ पर कवि आगे कहता है कि हे विप्लव के बादल, हे क्रांति दूत, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे जो ताक रहे हैं, ये इनकी आशाएं नए जीवन की आशा के अंदर, अर्थात शोषितों के मन में भी क्या अपना जो उद्धार है, शोषितों के मन में भी जो अपना विकास है, अपनी उन्नति है, उसकी आशाएं जो फूट पड़ती है जब तुम गर्जना करते हो, जब तुम आह्वान करते हो जगने का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पूछा भी था ऊपर, पहला सवाल तो यहाँ पर यह बन जाएगा क्या, बादल को क्या एक तो क्या माना है साहब, क्रांति दूत। ये सवाल पूछा भी गया है पहले। ठीक है। और इसमें कौन सी धारा देखने को, प्रगतिवादी विचारधारा देखने को मिलेगी। ऊपर मैंने आपको सवाल पूछा कि समीर सागर में, एक तो समीर सागर के अंदर और दुख की छाया में, इनके अंदर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। सजग सुप्त में क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। और पूरे काव्यांश में देखें तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। समझ में आया बात, क्योंकि बादलों क्रांति दूत के रूप में ये सारा का सारा है जो बताया जा रहा, प्रकट किया जा रहा, अभिव्यक्ति की जा रही है। ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला अंश।
आगे देखिए, और मैं आपसे यहाँ पर ऐसे सवाल पूछूं कि किस कवि किसका आह्वान करता और क्यों? कवि किसका आह्वान करता है? तो कवि किसका आह्वान करता है? बादल का आह्वान करता है। अब सवाल आ गया परीक्षा में, कवि किसका आह्वान करता है? बादल का, हवाओं का, बिजली का या धरती का? तो कवि किसका करता है? बादल का आह्वान करता है, क्योंकि वो उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। क्योंकि बादल जब बरसेंगे, बरसने से आम जनता को क्या होगा? राहत मिलेगी तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग है जो खत्म हो जाता है। तो वो बादल को उसे आह्वान करता है। आगे बात समझे, आगे देखिए साहब, आगे हम बात करें, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्नि पात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, विप्लव रव से छोटे ही है जो शोभा पाते। देखिए, वर्षण, वर्षण यानी बारिश, बारिश, ठीक है, मूसलाधार यानी जोरों की बारिश, हृदय थामना यानी भयभीत हो जाना, घोर यानी भयंकर, वज्र हुंकार यानी वज्रपात के समान भयंकर आवाज, वज्र हुंकार यानी क्या हो जाएगा? वज्रपात के समान क्या हो जाएगा? भयंकर ध्वनि या भयंकर आवाज। अश्निपात जरूर ध्यान में रखिएगा, अश्निपात का अर्थ पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा? बिजली गिरना, बिजली गिरना, ठीक है। शापित यानी शाप से ग्रस्त, और शत शत यानी सैकड़ों, क्षत विक्षत यानी घायल, क्या हो जाएगा? घायल, उतना कठिन है नहीं, और हत यानी मरे हुए, ये ध्यान में रखना, हत यानी हत अचल शरीर नहीं, हत यानी मरे हुए, ठीक है। अचल पर्वत हो गया, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला, स्पर्धा धीर यानी आगे बढ़ने की होड़ करने की जो बेचैनी होती है वो, लघु भार हल्के, शस्य जरूर ध्यान में रखना, हरियाली, अगर पूछ ले शस्य का अर्थ तो शस्य यानी हरियाली, ठीक है। अपार यानी बहुत, रव, रव जो आया है रव यानी शोर, क्या हो जाएगा? शोरगुल होता है वो शोर। चलिए साहब, अब देखिए, तो यहां पर क्या, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, और हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कवि क्या कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, हे क्रांति दूत बादल, हे विप्लवकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो, फिर बार बार गर्जन, कि तुम बार बार गर्जना करते हो, और वर्षण है मूसलाधार, और मूसलाधार बारिश करते हो, और हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और तुम्हारी वज्र के समान जो भयंकर आवाज है उसको सुनकर संसार अपना क्या है? हृदय थाम लेता, दिल है जो पकड़ लेता है, अर्थात हम कह सकते हैं भयभीत हो जाता है। और अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा देर, और बिजली गिरने से, अश्निपात यानी बिजली गिरना, तो अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, और बिजली गिरने से आकाश की जो ऊंचाइयों आकाश की ऊंचाइयां छूने की जो इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी है ना, वो भी क्या है? वो भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं, जैसे कि कैसे? रण के अंदर, रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो बिजली के गिरने से जो आकाश की ऊंचाइयां छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत है ना, वो भी उस प्रकार से घायल हो जाते हैं। किस प्रकार से? हत क्षत विक्षत हत, उस प्रकार से घायल हो जाते हैं, उस प्रकार से
टूट जाते हैं, जैसे कि रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर के मृत्यु के जो क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरे शब्दों में यहाँ पर हम कहें कि तो जो बड़े या जो बड़े लोग हैं या पूंजीपति जो लोग हैं, जो क्या क्रांति से प्रभावित होते हैं, और इसके विपरीत छोटे पौधे जो हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो क्रांति आएगी तो जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं ना, वो तो क्या प्रभावित होंगे इससे, और छोटे जो लोग हैं वो हंसेंगे, उनको थोड़ी बहुत है जो मामला आगे बढ़ने के लिए और दिखेगा कहीं ना कहीं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है जो शोभा पाते। तो वे उस विनाश से क्या जीवन प्राप्त करते हैं छोटे वाले। और अपार हरियाली, शस्य अपार यानी अपार हरियाली से प्रसन्न होकर, हिल हिल हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं, हाथ हिलाते तुझे बुलाते हैं, और विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। और विनाश के शोर से क्या सदा छोटे ही प्राणियों को क्या होता है, लाभ होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि क्रांति से क्या निम्न और दलित वर्ग को क्या अपने अधिकार है जो मिलते हैं। क्रांति जब होती है तो निम्न वर्ग और दलित वर्ग होता है, उसको क्या मिलता है, अधिकार अपने मिलते हैं। तो बादल को तो क्रांति और विद्रोह का यहाँ पर प्रतीक माना गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे कि बार बार आया है, सुन सुन आया, इसमें हिल हिल आया, शत शत आया, खिल खिल आया, इन सभी में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर। जैसे कि शत शत हो गया, बार बार हो गया, हिल हिल हो गया, खिल खिल हो गया, यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। और वीर रस है, मुक्त छंद है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आगे की पंक्तियां देखिए कि अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है। अंगना, अंगना अंग से लिपटे भी, आगे की पंक्तियां कि अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। देखिए शब्दार्थ देखें यहाँ पर। तो अटालिका, अटारी या महल, ये पूछा गया एक बार। ठीक है, अटारी या फिर महल भी होता है। ठीक है, आतंक भवन, भय का निवास, आतंक भवन क्या, भय का निवास, ध्यान में रखना इस शब्द को भी। ठीक है, पंख, ये सवाल पूछा गया, पंख कीचड़। ठीक है, प्लावन बाढ़ हो गया। क्षुद्र यानी तुच्छ होता है। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का हो जाएगा खिला हुआ। जलज, जलज यानी कमल होता ही है, मालूम है सभी को। नीर पानी, शोक दुख, शैशव बचपन, सुकुमार यानी कोमल, सुकुमार का क्या हो जाएगा साहब, कोमल। ठीक है, रुद्ध, रुद्ध यानी रुका हुआ। कोश यानी क्या हो जाएगा, खजाना। क्षुब्ध यानी क्या हो जाएगा अपने ये क्रुद्ध। आगे हम बात करें तो आया है यहाँ पर जो शब्द अंगना, अंग से लिपटे भी, अंगना यानी हो जाएगा आपके पत्नी, ध्यान में रखना, पत्नी। अंग यानी शरीर, और एक अंक यानी गोद भी होता है। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, गोद। वज्र गर्जन यानी वज्र के समान गर्जन, त्रस्त यानी भयभीत। देखे साहब, अब हम देखें तो अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, कि जो ये ऊंचे ऊंचे महल है ये केवल ऊंचे ऊंचे भवन मात्र ही नहीं है पूंजीपतियों के, अपितु ये क्या है, इसके गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है, जिनमें भय है जो निवास करता है। गरीबों को भय दिखाने वाले क्या है, भवन है वो। और सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आ जाती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही है जो डुबोती है। वर्षा से जो बाढ़ आती है वो सदा क्या, कीचड़ से भरी धरती को ही है जो डुबोती है।
जल विप्लव प्लावन, ठीक है, यानी भयंकर जो जल प्लावन सदैव क्या कीचड़ पर ही होता है। और क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, यानी कि जो भयंकर जल प्लावन क्या सदैव कीचड़ पर ही होता है, और यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, जब कमल की ये जो जल है कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह क्या अधिक प्रसन्न हो जाता है, सदा छलकता है, प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न कोई होता है तो क्या खिलखिला कर हंसता है। और रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर, यानी कि जिस प्रकार पंखुड़ियों पर कमल की पंखुड़ियों पर यह जल पड़ता है तो वो क्या अधिक प्रश्न होता है। तो प्रलय से क्या पूंजीपति वर्ग ही है जो प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के बच्चे का शरीर तो क्या होता है कोमल शरीर के होते हैं। जो निम्न वर्ग होता है वो तो एक बच्चे का जो कोमल शरीर उस प्रकार के होते हैं, तथा रोग व कष्ट की दशा में सदैव मुस्कुराते रहते कि यही जीवन क्या है, हंसते मुस्कुराते जीवन काट दो। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता है। जो निम्न वर्ग होता है उनका शरीर तो क्या एक निम्न वर्ग में बच्चे के क्या कोमल शरीर के होते हैं एक तरीके से, रोग कष्ट की दशा में भी वो मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है यार, तो वे क्रांति में जो निम्न वर्ग है वो क्रांति में भी क्या प्रसन्न रहता है। और रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है। और पूंजीपति लोग क्या करते हैं आर्थिक साधनों पर क्या कब्जा करके रखते हैं। उनकी धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो अभी भी क्या है भरी नहीं है, उसमें लगे हुए हैं वो। और अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। कवि क्या कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो तो आर्थिक साधनों पर कब्जा करके रखता है ताकि उनको लोगों को मिले नहीं, धन इकट्ठा करने की इच्छा उनकी जाती नहीं, कभी लपेटे में कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन इतना धन होने पर भी उन्हें क्या शांति नहीं मिलती है। लेकिन वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों में गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। जो अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। पूंजीवती उच्च वर्ग लोग क्या है अपनी पत्नी से अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की जो गर्जना होती है ना, जब क्रांति आती है उस क्रांति से वो सुनकर कांप रहे हैं। और धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और वे क्रांति की जब गर्जना होती है गर्जन सुनकर ही क्या है भय से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मुंह के छिपाए हुए जो फिरते हैं कहीं है जो चपेट में नहीं आ जाए। यानी कि जब गर्जना होती है साहब तो पूंजीपति वर्ग है जो बिल्कुल उस पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, उसमें हाहाकार मचता है। और जो निम्न वर्ग होता है वो उसी निश्चिंतता के साथ है जो चलता रहता है कि चलो कुछ तो अच्छा होगा, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या हो रहा है यहाँ पर पूंजीपति और जो विलासी जीवन है ना उस पर कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पर कवि महोदय, या यूँ कहें कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पंख पर अंगना अंग और अपने ये आतंक अंक, इन पर क्या है आतंक अंक अंगना अंग, यहाँ पर क्या है सब में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। आगे है ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार। तो यहाँ पर कवि महोदय क्या कहते हैं, जीर्ण यानी पुरानी शिथिल, बाहु यानी भुजा, शीर्ण यानी कमजोर, कृषक किसान, अधीर का व्याकुल हो जाएगा, विप्लव यानी विनाश होता ही है, हाड़ मात्र केवल हड्डियों का ढांचा, पारावार यानी समुद्र, ये जरूर ध्यान में रखना, पारावार यानी समुद्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए कवि महोदय क्या कहते हैं। कवि महोदय कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, जीर्ण जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। विप्लव के वीर, शोषण के कारण क्या किसान की जो बाहें हैं शक्तिहीन हो गई है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। कृषक जो है किसान जो है वो अधीर होकर व्याकुल होकर बेचैन होकर
अब धैर्य समाप्त हो गया। वो क्या बुलाता है? जीर्ण बाहु है, बाहें शक्तिहीन हो गई है, शोषण के कारण उसका शरीर क्या हो गया है? कमजोर हो गया है, और वह शोषण को खत्म करने के लिए, अब मिटाने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। अब वो बेचैनी हो गई, उसमें धैर्य जो बचा नहीं है। तो यहाँ पर शोषण के कारण किसान किसकी बाहें, यह सवाल पूछा जा सकता है, शोषण के कारण किसकी बाहें शक्तिहीन हो गई है? किसान की। उसका शरीर क्या हो गया? कमजोर हो गया। उसका किसका? किसान का। और शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर किसे बुला रहा है? अधीर होकर विप्लव के वीर को, यानी बादल को बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो यहाँ पर कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि शोषकों ने उनकी जीवन शक्ति छीन ली है, उनका सारा जो जीवन शक्ति थी, प्राण ऊर्जा थी, वो चूस लिया है। अब हड्डियों का केवल ढांचा मात्र रह गया। किसान क्या कहता है, जो या शोषित जो वर्ग, वो क्या है? हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तो हे जीवन के दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर कर दो, ए जीवन के पारावार। अब तुम गरीबी है जो दूर कर दो, बिल्कुल बरस जाओ, और क्रांति करके क्या है, एक तरीके से शोषण को क्या है जो समाप्त कर दो। तो एक तरफ तो बादल वाला चल रहा है अपने, और बादल को एक तरीके से क्रांति रूप में उसके समक्ष, उसे प्रतीकात्मक रूप में क्रांति दूत मानकर, विप्लव वीर मानकर, एक तरीके से विद्रोह का प्रमुख मानकर है जो ये कविता है जो रची गई है। तो इन पंक्तियों में कहता है, क्रांति करके शोषण को समाप्त कर दो, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर कर दो। किसान अब क्या, गरीबी का हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया है। वो उसकी किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई है, शरीर कमजोर हो गया, वो अब अधीर होकर तुझे बुला रहा है कि बरसो अब तो कवि ने यहाँ पर किसान की दयनीय अवस्था का जो चित्रण किया है, विद्रोही भावना भी देखने को मिलती है, शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है ही पूरा, संबोधन शैली है। शैली अगर पूछ ले इन पंक्तियों में, संबोधित ही कर रहा है, विप्लव वीर को संबोधित करते हुए, ये सारा का सारा है जो यहाँ पर। अब विप्लव के वीर किसे कहा गया? अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, विप्लव के वीर, तो विप्लव के वीर कहा गया बादल को। विप्लव के वीर किसको कहा गया है साहब? आपसे सवाल पूछ ले कि विप्लव के वीर किसे कहा गया है, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो किसके कहा गया? बादल को। ठीक है, और क्यों कहा गया, क्यों आह्वान किया जा रहा है? कि बादल क्रांति का प्रतीक है, कि क्रांति द्वारा विषमता है जो क्रांति के द्वारा है जो ये विषमता दूर हो सकती है, मजदूर वर्ग के जीवन में खुशहाली आ सकती है, इसलिए। ठीक है, और ये पूछ ले जीवन के पारावार किसे कहा गया है? तो जीवन के पारावार बादल को है जो कहा गया है। ठीक है, और बादल क्यों कहा गया? बादल जो वर्षा करके जीवन को क्या सामान्य बनाए रख सकते हैं, सामान्य बनाए रखता है एक तरीके से। क्योंकि जब बरसात होगी, बादल जब बरसेंगे तभी तो फसल उगेगी अच्छे से, पानी की कमी दूर होगी, और समुद्र के अंदर पानी होगा, जीवन खुशहाल बनेगा। यानी कि क्रांति से शोषण है जो समाप्त हो जाए, यूँ भी हम कह सकते हैं। तो ये था अपना पाठ। कैसा क्या लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। ये शब्दार्थ साथ साथ मैंने सारे कुछ आपको बता ही दिए थे पहले ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए ना। लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, अभी शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4900 से अधिक लोग जुड़े हैं। उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और पढ़ाई से संबंधित आपकी बहुत सारी समस्याएं रहती है, डिमोटिव रहते हैं कई साथी, कैसे क्या तैयारी करें, कैसे क्या टाइम टेबल बनाएं, कैसे खुद को मोटिवेट रखें। तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आदि की आवाज़ नाम से एक यूट्यूब चैनल है मेरा दूसरा। उस पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मैंने डाल रखे हैं पढ़ाई से संबंधित, उनको जाकर देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को एक सही डायरेक्शन के अंदर लगाइए, खोपड़े को ऊर्जावान बनाइए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।